हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिलियन। सॉल्यूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, इसको आप छोटे क्लासेज में पढ़ चुके हैं। फिर से देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। बिलियन जो होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। ये सब लोग जानते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। और इसमें दो चीजें होती हैं, एक को कहा जाता है विलेय और दूसरे को कहा जाता है विलायक। और विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, बिलियन। यानी बिलियन के लिए विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जो चीज यानी जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। यानी स्मॉलर अमाउंट और ये जो होगा लार्जर अमाउंट। बेटा विलेय, विलायक और सॉल्यूशन तीनों को पहचानना पहले जरूरी है, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा। न्यूमेरिकल के लिए आपको विलेय पहचानना होगा, विलायक और बिलियन तीनों को पहचानना की आवश्यकता है। तो जो स्मॉलर अमाउंट में होगा वो विलेय है और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो विलायक है। उसके अलावा बिलियन जो होता है विलायक की भौतिक अवस्था को ही लेता है। यानी बिलियन और विलायक की जो फिजिकल स्टेट होती है, भौतिक अवस्था होती है, समान होती है। तो एक और पहचान है कि दो पहचान है, एक तो स्मॉलर अमाउंट, लार्जर अमाउंट। स्मॉलर अमाउंट को विलेय कहेंगे, लार्जर अमाउंट को विलायक कहेंगे। और दूसरी पहचान है कि बिलियन की अवस्था, भौतिक अवस्था वही होती है जो विलायक की भौतिक अवस्था होती है। एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स में आपका मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन है। NaCl यानी नमक का जल में सॉल्यूशन। तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि ये सॉलिड अवस्था है, ये लिक्विड है। तो लिक्विड आपका विलायक है और सॉलिड अवस्था आपका सॉल्यूट है। लेकिन यदि दोनों लिक्विड अवस्था में हो, जैसे इथेनॉल, हम कह दें 20% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो 20% यदि इथेनॉल का सॉल्यूशन है तो इसमें 20% इथेनॉल सॉल्यूशन में 20, अगर मान लीजिए बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब V/V, तो 20 ml इथेनॉल है प्लस इसमें 80 ml H2O है। तो इथेनॉल आपका सॉल्यूट हुआ और 80 ml H2O, चूंकि ये ज्यादा अमाउंट में है तो ये आपका विलायक हुआ। लेकिन यही यदि हम बदल के दे दें कि 50% कर दें, 50% इथेनॉल सॉल्यूशन, तब यहाँ या तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि कौन विलेय है कौन विलायक, नहीं तो आप अपने मन से जब लेंगे तो चूंकि यहाँ इक्वल बराबर है दोनों, जितना आपका सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट है और दोनों लिक्विड अवस्था में है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन उत्तर पे फर्क पड़ेगा। अभी आपको कंसंट्रेशन टर्म बताएंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इतना समझ में आया होगा। एक इसमें शब्द जो आया बिलियन में परिभाषा में कि समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब बेटा होता है कि यदि आप जैसे बिलियन बनाएं, नमक का बिलियन बनाएं या चीनी का सॉल्यूशन बनाएं, तो आप उसको कहीं से भी लेंगे, उसकी एक बूंद को लेंगे और टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट हर जगह से समान आएगा। इसका मतलब कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं बदल रही है, तो उसको हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन है। और मिश्रण इसलिए है क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक
प्रकार के पदार्थ आप मिला रहे हैं, और वो यानी 2 प्रकार के कण आप मिला रहे हैं, और यदि वो यानी ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। जब विलयन में केवल 2 पदार्थ मिले हों, यानी एक विलेय और एक विलायक मिलता है, तो उसको हम कहते हैं कि यह बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी द्विअंगी सॉल्यूशन। अगर 3 पदार्थ मिलाए हैं तो यानी 2 पदार्थ विलेय हो जाएंगे, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वह विलायक हो जाएगा। लेकिन आपको जब भी देगा तो एक विलेय देगा, एक विलायक देगा, तभी आप कंपोजिशन निकाल लेंगे। आपको कई विलेय नहीं देगा, तो आपके जो कोर्स में है वह एक विलेय और एक विलायक, यानी द्विअंगी विलयन है। तो ये आपका हो गया विलयन की परिभाषा। अब इसके बाद आइए विलयन की परिभाषा के बाद कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो विलयन के बेटा 9 प्रकार होते हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये टेबल किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। एग्जाम्पल आप इसको समझिए कि सॉल्यूट आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं। विलेय या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। और सॉल्वेंट का जो रूप होगा वही रूप आपका सॉल्यूशन का होता है। तो अगर सॉल्वेंट आप ले लिए कि ये गैस अवस्था में है, तो ये हो सकता है सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। तो 3 प्रकार हुए, और जो गैस का रूप होगा उसी के आधार पे नामकरण होगा गैस सॉल्यूशन। इसका नामकरण हो जाएगा गैस सॉल्यूशन। सॉलिड डिजॉल्व है गैस में, तो इसका एग्जांपल्स आपका हो जाएगा कैम्फर। कैम्फर जो होता है, कैम्फर कपूर जब उड़ता है तो वातावरण में उपस्थित गैस में मिल जाता है। तो कैम्फर यानी कपूर प्लस N2 गैस आपके वातावरण में है, तो कपूर प्लस N2 एग्जाम्पल्स हुआ आपका पहला सॉलिड और गैस का। दूसरा एग्जाम्पल्स लिक्विड और गैस। मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर यानी जल वाष्प, जल वाष्प प्लस वातावरण में क्या है, N2 गैस है, तो उसको हम कहेंगे कि लिक्विड और गैस का मिश्रण है। गैस गैस जो आपके वातावरण में वायुमंडल है वह गैस और गैस का मिश्रण है, और यह बेटा हमेशा होमोजीनियस होता है, यानी इसका मिश्रण हमेशा समांगी होगा। यही जब आप कोलाइड बनाएंगे तो यही टाइप नहीं आप बना पाएंगे उसमें, क्योंकि कोलाइड में 2 फेज होते हैं। तो इस प्रकार से वहां पे केवल 8 टाइप के कोलाइड होंगे, और विलयन 9 टाइप के होते हैं। क्योंकि कोलाइड कितने प्रकार का होता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस जो 3 प्रकार है, तो 3 त्रिका 9 होके 8 हो जाएगा, क्योंकि गैस और गैस का कभी भी हम हेट्रोजीनियस सिस्टम नहीं बना पाते, विषमांगी विलयन नहीं बना पाते। तो गैस गैस यानी O2 प्लस N2 वातावरण में है, तो इसके मिश्रण को हम कहेंगे। इसके बाद आपका दूसरा टाइप जो है लिक्विड सॉल्यूशन, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपका सॉल्वेंट जो है लिक्विड हो जाए, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और ये आपका सॉलिड लिक्विड और गैस, यही आपको ज़्यादा मिलेगा। सॉलिड लिक्विड आप सब लोग परिचित हैं, नमक का सॉल्यूशन हो, चीनी का सॉल्यूशन है, यानी कोई भी सॉलिड पदार्थ को यदि आप लिक्विड में घोल दें तो उसको हम कहेंगे सॉलिड लिक्विड कॉम्बिनेशन, यानी नमक या चीनी का सॉल्यूशन, चीनी का विलयन। लिक्विड 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 का एग्जांपल्स आप इथेनॉल यानी जो शराब होती है उसका आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। गैस लिक्विड जो एग्जांपल्स है, तो गैस लिक्विड में डिजॉल्व होता है, यानी जो भी नदी तालाब है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी, तो ये एग्जांपल्स हो जाएगा। उसके अलावा कोका कोला में क्या है कि लिक्विड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यद्यपि उसमें और भी कंपोजिशन है, लेकिन आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। ऑक्सीजन इन सी
समुद्र में, नदी में, ये सब है। इसके अलावा आपका है लिक्विड के बाद आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में फिर यही तीन प्रकार, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी सॉल्यूट तीन प्रकार के होंगे। ये सॉलिड हो जाएगा, ये सॉलिड, ये सॉलिड। तो सॉलिड का एग्जांपल्स आपका हो जाएगा जितने भी एलॉय हैं, पीतल में कॉपर और जिंक के मिश्रण को मिलाते हैं, लिक्विड अवस्था में ला के दोनों को होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ एलॉय इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद लिक्विड सॉलिड, यानी लिक्विड जो है सॉलिड में डिजॉल्व हो। तो लिक्विड सॉलिड में जब डिजॉल्व होगी तो इसका एग्जांपल्स है, लिक्विड का मतलब है जैसे मरकरी हुआ, मरकरी धातु है लेकिन वो लिक्विड अवस्था में होती है, तो मरकरी एमलगम उसको कहते हैं, Hg डिजॉल्व इन सोडियम। तो ये लिक्विड अवस्था में है, ये सॉलिड, और ये एक मिश्रण बन, ये एक होमोजीनियस मिश्रण बनता है, इसलिए एग्जांपल्स है लिक्विड सॉलिड का। गैस सॉलिड का मतलब ये हुआ कि H2 गैस है, उसको हम पैलेडियम जो ठोस अवस्था में होता है, H2 गैस एब्जॉर्ब कराते हैं इन निकिल कहिए या पैलेडियम पे, तो ये ठोस अवस्था है, ये गैस अवस्था है। तो इसमें लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे आधारित आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। इसके बाद आइए कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म को हम दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। एक गुणात्मक रूप में दो रूप होते हैं, आप कह देंगे तनु विलयन है या सांद्र विलयन है, और मात्रात्मक रूप में कई रूप है, इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव फॉर्म। इसी का मेन अध्ययन है। यह जो डिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको समझना है तनु विलयन का मतलब कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, और सांद्र विलयन का मतलब हुआ कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो। तो एक तो ये डिवीजन हुआ, लेकिन इसमें आपको कंपोजिशन नहीं पता चल रहा है कि विलयन का कंपोजिशन क्या है, यानी कितना वास्तव में विलेय पदार्थ है और कितना विलायक है और कितना विलयन बना, ये बातें इस तनु और सांद्र से नहीं पता चल रही है। तो ये पता चलेगी क्वांटिटेटिव फॉर्म, यानी सांद्रता को एक्सप्रेस करने का यही क्वांटिटेटिव फॉर्म ही प्रयोग में लाया जाता है। तो अब एक एक करके क्वांटिटेटिव फॉर्म देखिए। ये इसको आप दो भागों में कंसंट्रेशन टर्म को पढ़िए। पहला जो भाग है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट है और दूसरा भाग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी टेम्परेचर पे निर्भर करता है, यह टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वह होगा जिसमें कि वॉल्यूम होगा, यानी जिसमें कि आयतन आएगा, वह सभी जो कंसंट्रेशन टर्म होंगे वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा यानी मात्रा की बात होगी वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। और कंसंट्रेशन टर्म में एक बात और समझ लीजिए कि कंसंट्रेशन टर्म जब भी एक्सप्रेस किया जाएगा तो ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की मात्रा और ऊपर होगी सॉल्यूट की मात्रा। यही है सॉल्यूट की मात्रा क्या है, विलेय की मात्रा ऊपर हमेशा रखते हैं और विलयन की मात्रा नीचे। चूंकि सॉल्यूट की मात्रा अभी आप देखेंगे कई रूपों में व्यक्त की जा सकती है, कभी आप मिलीग्राम में व्यक्त करेंगे, कभी ग्राम में व्यक्त करेंगे, कभी मोल में व्यक्त करेंगे,
कभी इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक में व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से सॉल्यूट की मात्रा ऊपर हो जाएगी और सॉल्यूशन की मात्रा नीचे है। यह सॉल्यूशन की मात्रा कभी मिलीलीटर, कभी लीटर, कभी आप किलोग्राम और ग्राम में व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन है। तो अब देखिए, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा स्पष्ट रूप से बता सकें। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमने कहा कि वह होंगे जो वॉल्यूम रिलेटेड होगा, वॉल्यूम रिलेटेड। ये मास रिलेटेड होगा, यानी इसमें केवल मास के टर्म आएंगे। वॉल्यूम रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म है उसमें सबसे पहला जो है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, शक्ति भी कहते हैं स्ट्रेंथ, शक्ति अंग्रेजी में है स्ट्रेंथ। इसका मतलब है ऊपर ग्राम होगा और नीचे लीटर। दूसरा जो हम स्पेस करते हैं परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज के रूप में बेटा 3 रूप हैं, उसमें 2 रूप इधर आएंगे, 1 रूप इधर आएगा। तो एक को कहते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी ऊपर भी नीचे भी कैपिटल V, या W ऊपर यानी सॉल्यूट का वेट और नीचे बिलियन का आयतन। तीसरा जो है इसमें 3 रूप है, एक रूप इसमें आ जाएगा, इसको इधर लिख लीजिए, ये V/V, W/V। तो तीसरा जो हो जाएगा W/W के रूप में। ये परसेंटेज है, परसेंटेज यानी प्रतिशतता के रूप में, परसेंटेज के रूप में 3 फॉर्म है, 2 फॉर्म इधर, 1 फॉर्म इधर। अभी अलग करने का आपको मतलब बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तीसरा जो है मोलरिटी, मोलरिटी यानी मोलरता के रूप में। चौथा जो है नॉर्मेलिटी के रूप में, यानी नॉर्मलता। इसको आप कैपिटल M द्वारा व्यक्त करते हैं, इसको कैपिटल N द्वारा व्यक्त करते हैं। पांचवा जो है PP, पार्ट्स पर मिलियन के रूप में। तो पार्ट्स पर मिलियन में भी इसी तरह जैसे यहाँ पे 2 रूप है, सेम इसी प्रकार से ये हो जाएगा V/V या तो हो या W/V हो। इसका कम यूज होता है पार्ट्स पर बिलियन में इन दोनों का, लेकिन जो वेट के रूप में है उसका ज़्यादा यूज होता है। इसमें जो दूसरा है मोल फ्रैक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल प्रभाज। तीसरा जो है मोलरिटी, और जो चौथा है जो ppm के रूप में यहाँ V/V, W/V है, यहाँ हो जाएगा ppm W/W के फॉर्म या रूप में। तो इसमें बेटा आप ये समझिए, ये जो टर्म है जिसमें कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है वॉल्यूम है। देखिए यहाँ वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम, तो सब में नीचे अभी फार्मूले में आप देखेंगे मोलरिटी का इसका जो मात्रक है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका जो मात्रक है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये जो है परसेंटेज के रूप में, ये ppm के रूप में जो है, इसको अभी आपको हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे अब आप देखिए, एक एक करके समझिए। यहाँ से यहाँ वॉल्यूम है और इधर मास है। तो इसमें 4 तरह के प्रश्न आएंगे। पहले प्रश्नों को समझ लीजिए, फिर अभी एक एक डिफाइन कर रहे हैं। प्रश्न जो 4 टाइप्स के होंगे। एक प्रश्न तो होगा सीधे फार्मूला बेस्ड, यानी फार्मूले पे आधारित सवाल होंगे। दूसरा होगा
कि एक रूप में दिया हो और इन्हीं में से कोई परिवर्तन किया हो। जो टाइप इधर मैंने 1 लिखा, तो ग्राम प्रति लीटर दिया हो, आपको मोलरिटी पूछ दे, ग्राम प्रति लीटर दिया हो नॉर्मेलिटी पूछ ले, ग्राम प्रति लीटर दिया हो परसेंटेज के रूप में पूछ ले, या परसेंटेज दिया हो ग्राम प्रति लीटर में पूछे, परसेंटेज दिया हो ये पूछ ले। तो एक परिवर्तन ये हुआ। तो दूसरे टाइप का सवाल, तो दूसरे टाइप का सवाल इसमें भी बनेगा, इसमें भी। अगर वेट के रूप में दिया हो और आपस में ही परिवर्तन कराए, तो आप किसी एक रूप में दिया है तो दूसरे रूप में आपको कोई अन्य डाटा की जरूरत नहीं होगी, आसानी से परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ से यहाँ पहुँचना हो, यानी इसमें का दिया हो और इसमें परिवर्तन कराए, मान लो इसमें से यहाँ परिवर्तन कराए, इसमें से मोलरिटी पूछ ले, तब आपको एक और डाटा देगा डेंसिटी। बिना डेंसिटी के नहीं होगा। जैसे यहाँ से यहाँ पहुँच ले तो डेंसिटी मस्ट हो जाएगा। डेंसिटी यम बराबर होता है V गुणे डी। इसका मतलब कि मास बराबर होता है बिलियन का आयतन और गुणे घनत्व। तो इससे आप मास को वॉल्यूम में बदल सकते हैं या वॉल्यूम को मास में बदल सकते हैं, जैसी जरूरत होगी वैसा काम कर सकते हैं। देखिए हमने कंसंट्रेशन टर्म लिखा है, यहाँ सॉल्यूट की मात्रा, यहाँ सॉल्यूशन की मात्रा। तो ग्राम प्रति लीटर, पहला ग्राम प्रति लीटर, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा यस बराबर, यानी स्ट्रेंथ बराबर ऊपर W और नीचे V। ये विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा किस की 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH को घोलकर 500 ml बिलियन बनाया गया, बिलियन बनाया गया। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए। तो निश्चित है कि फार्मूला आप लिखेंगे यस बराबर विलेय की मात्रा, बिलियन की मात्रा, यस बराबर ऊपर आप लिख देंगे 4 ग्राम और नीचे लिखेंगे 500 ml, लेकिन यहाँ लीटर में है तो 500 बटे 1000 लीटर, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 4 गुणे 1000 बटे 500 कट जाएगा, यानी 8 ग्राम प्रति लीटर। तो जो ये फार्मूला है ये बेटा रेशियो बताता है, अनुपात बताता है। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि जब भी ये देगा आप 1 लीटर बिलियन बनाएंगे, जितनी मात्रा की जरूरत है उतनी मात्रा हम बनाएंगे। मान लीजिए हमको 10 लीटर बनानी है, तो इसका मतलब ये 4 ग्राम है, तो 10 लीटर, ये 4 ग्राम 500 ml बिलियन बनाता है, तो इसका मतलब 1 लीटर बिलियन बनाने के लिए 8 ग्राम चाहिए। तो अगर 10 लीटर बनाना है तो 80 ग्राम चाहिए, 100 लीटर बनाना है तो 800 ग्राम चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो जितने भी हैं कंसंट्रेशन टर्म सब क्या बताते हैं, अनुपात बताते हैं। उसी हिसाब से हम मात्रा को घटा बढ़ा लेते हैं। दूसरा जो है परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज के रूप में हमने बताया कि 2 रूप होगा, एक होगा V बटा V और एक होगा W बटा V। तो पहले W बटा V, और जो V बटा V है बेटा, V बटा V इसको कहता है वाई वॉल्यूम, वाई वॉल्यूम यानी आयतन के अनुसार, और जो W बटा W है उसको कहता है बाई वेट के रूप में। और इसको W बटा V नॉर्मल रूप है तो इसको कुछ भी नहीं बोलेगा, या तो देगा कि W बटा V है, इसका मतलब ऊपर विलेय की मात्रा W के रूप में है और V जो है बिलियन की मात्रा वह ml में है। इसका फार्मूला जो हो जाएगा परसेंटेज W बटा V, इसका मतलब ऊपर सॉल्यूट की मात्रा W और नीचे V ml में। तो ये तो हो गया W बटा V 1 ml में, तो 100 ml में कितना हो जाएगा, गुणे 100। इसका मीनिंग आपको समझना होगा, क्योंकि इस रूप को हमेशा चेंज करवाएगा
जब कठिन सवाल बनाना होगा तो परसेंटेज के रूप में देखिए नॉर्मलता, मोलरता ये सब पूछेगा। जैसे हम कह दें 20% NaCl का सॉल्यूशन है, इसका क्या मीनिंग है? तो इसकी मीनिंग है जब भी ऐसा कहेगा तो हम V को 100 ले लेते हैं, यानी सॉल्यूशन की मात्रा 100 ले लेंगे तो 100 कट गया और जो W होगा वही आपका विलेय की मात्रा हो जाएगी। यानी हम बिलियन की मात्रा क्या लेंगे उस समय? बिलियन की मात्रा यहाँ पे क्या है 100 ml और विलेय की मात्रा जो है 20 ग्राम है, यानी W। दूसरा रूप जो है इसको भी देख लीजिए, V/V गुणे 100, यानी ये ml और ये, तो ये हो गया V/V के रूप में। इसको कहेंगे परसेंटेज बाई वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के रूप में परसेंटेज हम इस रूप में निकालते हैं, ऊपर विलेय की मात्रा ml में और नीचे बिलियन की मात्रा ml में। तो 15% इथेनॉल है, तो इसका मतलब 15 ml इथेनॉल डिजॉल्व होने के बाद 100 ml सॉल्यूशन बना रहा है, 100 ml सॉल्यूशन बना रहा है। यदि आपको इसमें सॉल्वेंट की मात्रा निकालनी हो तो सीधे आप घटा देंगे सॉल्वेंट की मात्रा 100 - 15 यानी 85 ml। एक जो अभी कंसंट्रेशन आप स्पेस करेंगे उसमें एक जगह सॉल्वेंट की मात्रा की आवश्यकता होगी मोलरता में। 20 ग्राम NaCl 100 ml सॉल्यूशन बनाया गया है, या 100 ml कहिए या 200 कह दीजिए कि 200 ml सॉल्यूशन बनाया गया है। तो इसको आप परसेंटेज के रूप में लिखिए, यानी W/V के रूप में लिखिए परसेंटेज। तो इसे परसेंटेज के रूप में व्यक्त करिए। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला आप लिखेंगे, पहले ऊपर लिखेंगे सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट की मात्रा 20 ग्राम है और कितना ml सॉल्यूशन बनाया गया है 200 ml, तो बटे 200 ml और गुणे 100, तो ये हो गया आपका W/V के रूप में। तो यहाँ पे आ गया 10, यानी इसको हम कहेंगे 10% NaCl है। किस रूप में है 10% NaCl? W/V के रूप में। तो चूंकि 20 ग्राम से 200 ml बनाया गया है, तो अब ये बता रहा है कि 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम में 100 ml बिलियन में घुला हुआ है। 10 ग्राम NaCl कितने में घुला है? 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है। लेकिन वास्तव में कितना बनाया गया है? 20 ग्राम NaCl 200। तो ये हमने बताया कि ये रेशियो बताता है। अब ये पता चल गया कि इसी फार्मूले से आपका सॉल्यूशन बनाना है, यानी 10 ग्राम घोल के 100 ml, तो 20 ग्राम जब आप घोलेंगे तो 200 ml सॉल्यूशन बनेगा। तो ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। इसी चीज़ का उपयोग यदि हम इसी को कहें कि आप ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करिए, इसे ग्राम प्रति लीटर में बताइए, तो इसका मतलब 2 सवाल हो गए। एक तो फार्मूला बेस्ड हो गया और दूसरा ग्राम प्रति लीटर का मतलब, यानी W/V ये लीटर में आप व्यक्त कर देंगे, तो इसको स्ट्रेंथ कहते हैं या ग्राम प्रति लीटर। तो W ग्राम 10 ग्राम और 100 ml लीटर में व्यक्त करना है, तो बटे 1000 कहेंगे, यानी 1000 ऊपर चला गया तो 10, तो 100 ग्राम प्रति लीटर। यानी जो 10% NaCl का सॉल्यूशन है वह ग्राम प्रति लीटर में 100 ग्राम प्रति लीटर है। यानी 1 लीटर आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका 100 ग्राम आपको घोलना पड़ेगा। अब आइए
ये हो गया परसेंटेज के रूप में। और वॉल्यूम के रूप में भी आप कर सकते हैं, जैसे सेम इसी प्रकार से V बटा V अगर हम कहें कि 20, यहाँ पे आप ml लिख लीजिए कि 20 ml इथेनॉल है। 20 ml क्या है? इथेनॉल, C2H5OH को घोल के 200 ml या 100 ml बिलियन बनाया गया। कितने ml बिलियन बनाया गया? 100 ml बिलियन बनाया गया। तो इसको V/V के रूप में लिखिए। तो 20 ml 100 में बना, तो आप कहेंगे कि 20/100 गुणे 100, इसका मतलब हो गया 20%। 20% वाई वॉल्यूम इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों क्या है? वॉल्यूम के रूप में है, यानी ml में है, तो इसको कहते हैं वाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें बेटा अभी हम आपको कठिन सवाल भी बताएंगे जो डेंसिटी पे आधारित है। अभी हम सिंपल फार्मूला बेस्ड बता रहे हैं। इसके बाद इसमें से उसमें परिवर्तन या आपस में परिवर्तन हम बता रहे हैं। अभी एक फार्मूला बेस्ड और आपस में परिवर्तन। अभी इसमें से उसमें जाएंगे, टाइप 1 से टाइप 2 में। तीसरा जो है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर को हम कहते हैं मोलरिटी। क्या कहते हैं? मोलरिटी। मोलरिटी क्या होगा? विलेय की मात्रा मोल में, ऊपर मोल और नीचे बिलियन का आयतन लीटर में। मोल का मतलब, अब मोल की मात्रा आप कैसे निकालते हैं? हम इसके पहले एक वीडियो डाल चुके हैं कि मोल की मात्रा निकालने के लिए, तो ये फार्मूला होता है मोल की मात्रा निकालने के लिए। विलेय की मात्रा आपको मालूम है, W बटा उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बटे V। तो ये आपका फार्मूला हो गया मोलरिटी का। ये हो गया मोलरता को हम W बटे M बटा V लीटर में व्यक्त कर लिए। और दूसरा अभी हमने आपको बताया था यस, सांद्रता जो होता है W बटा V लीटर के रूप में, यहाँ भी ये ग्राम प्रति लीटर। तो इन दोनों में आप रिलेशन एक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ W बटा V के स्थान पे यस लिख दीजिए, तो M बराबर हो जाएगा W बटा V के स्थान पे यस, और ये स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट है, अणु भार। इसका मतलब यस, ये क्या है? ग्राम प्रति लीटर। तो यस बराबर हो जाएगा m गुणे m, यानी मोलरता से किस में बदल लेंगे? ग्राम प्रति लीटर में। जैसे एक सवाल देखिए, 4 ग्राम NaOH को घोल के 200 ml सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो इसको 3-4 रूपों में आप लिखिए। पहला लिखिए मोलरता के रूप में, यानी मोलरिटी। दूसरा लिखिए ग्राम प्रति लीटर, और तीसरा लिख लीजिए यहीं पे परसेंटेज के रूप में। अब देखिए एक एक करके हम करें। मोलरता के रूप में जब आपको लिखना होगा, M बराबर W बटा M। W यहाँ पे क्या है? 4। पहले फार्मूला लिख लीजिए, W बटा M बटा V। W का मान है 4, और मॉलिक्यूलर वेट इनका हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 यानी 40। 23 24 और 16 40, तो 4/40। और V का मान दिया है, ये विलियन का आयतन दिया है बेटा, यहाँ पे सॉल्वेंट का आयतन नहीं है, विलियन का है। तो 200 ml, ये इसको लीटर में बनाना होगा, तो 200/1000। तो ये हो जाएगा आपका 4/40 गुणे 1000/200, तो 1/10 हो जाएगा। और 200 से आप चाहें तो काट दें, 2 0 से 2 0, 2 5 या 10, तो 5/10 यानी 1/2 मोलरिटी की जो मात्रक होता है, इसी को यम को थोड़ा सा ऐसे तिरछे कर देते हैं,
कहेंगे मोल पर लीटर। अब हमको दूसरा ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करना है, तो सीधे फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो डाटा दिया हुआ है, नहीं तो मोलरता पता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, यस बराबर अभी हमने निकाला, यस बराबर यम गुणे स्मॉल यम, तो ये आ गया 1/2 और स्मॉल यम क्या है 40, तो आपका हो जाएगा 20 ग्राम प्रति लीटर। या डायरेक्ट फार्मूले से आप कहेंगे यस बराबर, एक ये फर्स्ट मेथड हो गया, दूसरा मेथड W/V, W कितना दिया है 4 और V का मान जो है 200 ml, तो 200/1000 यानी 1000 ऊपर हो गया, तो 4 5 जा 20 ग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब 1/2 मोलर बिलियन जो होगा वह 20 ग्राम प्रति लीटर है। 1/2 मोलर बिलियन का एक और नाम है बेटा, इसको सेमी मोलर बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मोलर बिलियन। जब किसी बिलियन की मोलरता 1/2 होती है तो उसको हम कहते हैं सेमी मोलर, और जब 1 होती है तो उसको कहते हैं मोलर सोल्यूशन। कभी कभी पूछा जाता है सेमी मोलर सोल्यूशन क्या है, तो आप 1/2 को आप कहेंगे कि ये मोल है। फार्मूले में W/M का मान 1/2 है और नीचे 1 लीटर ले लेंगे, तो 1 लीटर बिलियन में यदि 1/2 मोल भूले हों तो उसको हम कहेंगे सेमी मोलर बिलियन। मोलर बिलियन किसको कहेंगे? 1 m इसका होता है मात्रक, तो इसका मतलब 1 लीटर बिलियन में किसी पदार्थ के 1 मोल भूले हों तो उसको कहेंगे मोलर बिलियन। तीसरा है परसेंटेज के रूप में। परसेंटेज के रूप में हम कैसे निकालेंगे? हमने बताया है यस बराबर, वहाँ परसेंटेज के रूप में आप लिखेंगे तो W/V, तो W/V के रूप में लिखें तो ऊपर W है, W का मतलब 4 और यहाँ पे V है 200, तो 200 गुणे 100, तो 2 यानी 2% है। 100 ml सोल्यूशन बनाने में कितना लगा है? ये W/V के रूप में है, तो 100 ml सोल्यूशन बनाने में 2% का मतलब हुआ 2 ग्राम, तो 1 लीटर बनाने में यानी 10 गुना यदि आप बिलियन की मात्रा बढ़ाएंगे तो 20 ग्राम प्रति लीटर। तो कहने का मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे में जो पहले टाइप के हैं कोई भी डाटा की ज़रूरत नहीं होती, एक ही डाटा से आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आइए नॉर्मलता के रूप में। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मतलब होता है ऊपर ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या और नीचे जो होता है बिलियन का आयतन लीटर में, V जो है लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या निकालने के लिए यदि विलेय की मात्रा दी हुई है W, तो हम उसके तुल्यांकी भाग से भाग देंगे तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाती है और V जो है लीटर में। यदि आप इसका संबंध सांद्रता से निकालना हो या मोलरता से निकालना हो तो निकाल सकते हैं। मोलरता क्या थी? मोलरता थी W/M/V और सांद्रता थी W/V लीटर में। तो आपस में संबंध निकालना हो तो N और M का संबंध क्या है? इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, तो N/M बराबर हो जाएगा W और V ये आपस में कट गए, E जो है N के नीचे आएगा और M के नीचे स्मॉल m आएगा, तो M ऊपर चला जाएगा, तो M/E। तो किसी पदार्थ का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है हमेशा बेटा तुल्यांकी भार से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। इसको हम स्मॉल n भी कह सकते हैं, स्मॉल n। तो n का मान या तो ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल देन 1। तो इसका मतलब है किसी बिलियन की नॉर्मलता जो होती है वह ग्रेटर देन m या तो इक्वल। अगर मॉलिक्यूलर वेट और तुल्यांकी भार दोनों बराबर है उस पदार्थ के, तो
तो नॉर्मलता और मोलरता दोनों बराबर होगी। यदि तुल्यांकी भार का मान चूंकि हमने बताया कि हमेशा कम होता है मॉलिक्यूलर वेट से, या तो बराबर होता है, तो जब ये कम होगा तो n का मान 1 से अधिक आएगा, तो एक ये संबंध हो गया। दूसरा, n और s में संबंध आपको स्थापित करना है, तो W/V के स्थान पे s लिख दीजिए, तो n बराबर हो जाएगा s/E, तो s बराबर हो जाएगा n/E, s हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर में। तो एक ये संबंध है। जैसे इस पे आप आधारित सवाल कर सकते हैं। वही सवाल मान लीजिए हमने कहा 2 ग्राम NaCl को घोल के यदि मान लीजिए 500 ml सॉल्यूशन बनाया गया है। 2 ग्राम नमक को घोल के 500 ml सॉल्यूशन बनाया गया है, तो नॉर्मलता के रूप में उसको व्यक्त करिए, सांद्रता के रूप में व्यक्त करिए, मोलरता के रूप में। तो देखिए, पहला नॉर्मलता के रूप में व्यक्त करना होगा, तो n बराबर हो जाएगा W कितना है 2, NaCl का आप तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो NaCl चूंकि एक साल्ट है, साल्ट का तुल्यांकी भार जो होगा अणु भार बटे उस पे उपस्थित आवेश की मात्रा। तो किसी आयन पे उपस्थित आवेश की मात्रा 1 है, तो अणु भार और तुल्यांकी भार क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका अणु भार होता है 23 + 35.5 यानी 58.5, तो 58.5 हो गया बटे V लीटर में, तो 500 ml बटे 1000 आप कर देंगे, तो 1000 ऊपर चला जाएगा या यहीं काट दें, तो 1000 ऊपर चला गया, तो 2 × 1000 बटे 5 × 58.5, ये 500, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूना 10, तो 2 दूना 4 बटे 58.5, इसको हटा दीजिए, तो 40 बटे 585 नॉर्मलता का आपका सॉल्यूशन बन गया। आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके दशमलव में लिख दीजिए, या तो इसी तरह छोड़ दीजिए। नॉर्मलता को इसको इटैलिक रूप में ऐसे लिख देते हैं, तो ये इसका मात्रक हो जाता है। या दूसरा है, हमने कहा मोलरता के रूप में लिखिए, n बराबर हो जाएगा m गुणे m/E, m/E सेम है, तो n बराबर हो जाएगा m, मोलरता कैपिटल है, बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे 550। इसी प्रकार से यदि आपको कहे ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करिए, तो आप 2 बटे ग्राम प्रति लीटर, तो 2 ग्राम बटे 500 ml बटे 1000 ऊपर जाएगा यानी 2, तो 4 ग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब 4 ग्राम प्रति लीटर का जो सॉल्यूशन होगा NaCl का, वह इतने नॉर्मल का होगा और इतने ही मोलर का होगा। इसका मतलब नॉर्मलता मोलरता सेम है। तो इस प्रकार से आप बेटा इसका परसेंटेज देखें। एक इसमें और बचता है ppm के रूप में, तो एक टाइप का सॉल्यूशन आपका समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरे टाइप का सॉल्यूशन हम दूसरे वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाने पे आपको काम करने में बोझिल महसूस होगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाने पे। अंतिम है ppm। ppm भी 2 प्रकार का होता है, या तो W/V के रूप में होगा या तो V/V के रूप, या स्मॉल v/v। ppm क्या होता है इसको देखिए। ppm के रूप में जिस प्रकार से आपने परसेंटेज के रूप में व्यक्त किए, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10⁶ ml, यानी हमें 10⁶ ml
सॉल्यूशन में विलेय की मात्रा निकालनी है 10⁶ ml में। तो हम इसमें जब निकालेंगे तो ऊपर विलेय की मात्रा लिख देंगे ग्राम में, विलेय की मात्रा W को हम लिखेंगे ग्राम, और यहाँ पे बिलियन की मात्रा V गुणे 10⁶ ml, 10⁶ ml से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम कहेंगे ppm। ऐसा इसलिए होता है कि यदि इसको हम ग्राम में निकालते हैं 1 लीटर में तो ये बहुत छोटी मात्रा आती है। ये क्या आती है? बहुत छोटी मात्रा आती है। तो हम ग्राम में निकालते हैं तो इसको 1000 लीटर कर देते हैं। तो 1000 लीटर में यदि आप निकालेंगे तो जो विलेय की मात्रा ग्राम में होगी वही ppm होती है। लेकिन यदि आप फार्मूले से निकालना चाहें तो W/V गुणे 10⁶ ml। जैसे वातावरण में 2 मिलीग्राम, SO2 यदि हम कहें कि 500 लीटर में घुला हुआ है, कितने लीटर में? 500 लीटर में बिलियन में घुला हुआ है, तो बताइए कि ppm के रूप में इसकी मात्रा क्या हुई? तो हम लिखेंगे ppm बराबर हो जाएगा 2 मिलीग्राम दिया है तो आप इसको ग्राम में बदलेंगे तो 2/1000, और 500 लीटर है तो 500, ये ml में करना होगा तो 500 गुणे, इसको आप बनाएंगे 10⁻³ गुणे 10⁻⁶। तो ये आपका ppm हो गया। हमने मात्रा के रूप में लिख दिया। इसको हमने क्या किया? 2 मिलीग्राम को हमने ग्राम में बदला, और जो 500 लीटर था उसको मिलीलीटर में बदला और गुणे 10⁻⁶ कर दिया, तो ppm हो गया। अब इसको आप काट देंगे तो 1000 गुणे 500 गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻⁶, तो 10⁻³ हो गया। ये 3 कट गया, यानी 2/500, 2/500। यानी अगर आप दशमलव के रूप में निकालना चाहें तो बहुत छोटी सी मात्रा आएगी, 5 चौका 20, यहाँ आप दशमलव बढ़ा दीजिए तो जो 2 जीरो हट जाएगा, 0.02 हो जाएगा, और 5 से जब आप भाग देंगे तो 0.004, ये ppm के रूप में। तो इसी प्रकार से बड़ी छोटी मात्रा आती है। तो कभी कभी क्या देगा? ppm के रूप में आपको दे देगा और कहेगा कि आप इसको ग्राम प्रति लीटर में बनाइए। तो ppm का मतलब आप अच्छी तरह समझे रहिए कि यदि हम कहें कि 2 ppm है, कोई भी चीज, कोई भी कंटामिनेशन यदि 2 ppm है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्राम 10⁶ ml बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन में घुला है। 10⁶ ml बिलियन यदि आप लीटर में व्यक्त करें तो आपको पता चल जाएगा 10⁶ का मतलब ml का मतलब हुआ 10⁻³ इंटू 10⁻³। तो 10⁻³ ml का मतलब हो गया लीटर, और 10⁻³ यानी 10⁻³ लीटर। तो 10⁶ ml का मतलब हुआ 1000 लीटर। तो ppm का बेटा मतलब सीधा होता है क्योंकि 1000 लीटर में विलेय की जो मात्रा होती है वही ppm है। 1000 लीटर में विलेय की मात्रा को हम क्या करते हैं? ppm। लेकिन जब इसको ml में व्यक्त करेंगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। जिस प्रकार से परसेंटेज में आप व्यक्त करते हैं तो v को यहाँ ml के रूप में व्यक्त करते हैं तो 100 से गुणा होता है, उसी प्रकार से ppm में 10⁶ से गुणा होगा। तो इस प्रकार से पहले टाइप का जो बिलियन होता है हमने आपको वो बता दिया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे कि
जो वेट के रूप में होते हैं यानी मास के रूप में होते हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन, ppm बाई वेट, परसेंटेज के W/W का रूप और मोलारिटी, इन सब के लिए अगला वीडियो। थैंक यू।